ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਦੁੱਗਲ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੇਠ ਸਤਪਾਲ ਮੱਲ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਐਸਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। जो पंजाब आतंकवाद का इतना लंबा 3 दशक का दौर झेलने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से देश के पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित होता था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते अंतिम पंक्ति के नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित हो गया। पर कैपिटा डेब्ट की दृष्टिकोण से देखें, सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें, नए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखें, जिस पर अभी डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी ने बातचीत की, हर दृष्टि से पंजाब पिछड़ता जा रहा है और उसको उससे बाहर निकालने की कोई स्पष्ट योजना या परिकल्पना पंजाब की वर्तमान सरकार देने में पूर्णतया विफल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह के वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं हो पाए। जैसे पंजाब के युवाओं की बात करते हुए भी आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, अगर पंजाब की पहचान की बात करें तो पंजाब की पहचान परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी से होती थी, गुरु नानक देव जी से होती थी, गुरु गोविंद सिंह जी से होती थी, शहीद साहिबजादों से होती थी। पंजाब की पहचान लाला लाजपत राय से होती थी, पंजाब की पहचान शहीद आजम भगत सिंह जी से होती थी, पंजाब की पहचान खिलाड़ियों से होती थी। आज पंजाब की पहचान जो है, देश में कहीं भी दुनिया में जाकर के आप पंजाब की चर्चा करिए, पंजाब की पहचान, वो पंजाब का नाम लेते ही देश में सबसे पहले चिट्टा नशा, उसके कद से पंजाब की पहचान बनने लगी। पंजाब की कहीं चर्चा आप पूरे उत्तर भारत में करिए, सबसे पहले पंजाब के गैंगस्टर्स का नाम जो है पंजाब के साथ में जोड़ करके लिया जाता है। ये जो परिस्थिति बनी है न केवल पंजाब के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देश के अनेकों लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था पंजाब और पंजाब की धरती को लेकर के है। इसलिए देश में सर्वदूर पंजाब के इस बदलते हुए हालात को लेकर के, इस खराब होते हुए हालात को लेकर के लोगों के मन में चिंता और आशंका है। चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बार बार ये बात कही थी कि इस तरह की कैजुअल सरकार अगर पंजाब में बनी, जिनके पास में न कोई विजन है, न उस विद्या जो है किसी स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के काम करने की कोई मंशा है, केवल और केवल अनुभवी लोगों के हाथ में सत्ता और सत्ता यदि आ गई तो इस सीमावर्ती प्रदेश में इस कैजुअल अप्रोच के कारण से किस तरह का नुकसान हो सकता है। और आज अगर हम 1 साल बाद में देखें तो उसके सब स्पष्ट जो है परिणाम हम सबको दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक चुनाव में जिस तरह की अपेक्षा हमने की थी वैसा हम नहीं कर पाए। परिवर्तन की इस आंधी में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को द्वारा दिए गए लोक लुभावन नारों को, और वो कोई परिवर्तन कर सकते हैं इस अपेक्षा के साथ में पंजाब की जनता ने छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया था। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर, अकाली दल तीसरे नंबर पर रही, और जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, मात्र कुछ प्रतिशत मत लेकर के 6% से ज़्यादा मत लेकर के केवल हम 2 स्थानों पर विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में जिस तरह से पंजाब की जनता
की का आस्था और भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर स्थापित होने लगा। और इस फेलियर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द डे के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही सही विकल्प पंजाब के भविष्य के लिए हो सकती है, ये आम आदमी का जो सोच जिस तरह से बनने लगा है, उसी के चलते आज सभी राजनीतिक दलों से, जो सुस्थापित राजनीतिक दल हैं, उनसे भी बड़े बड़े लीडर साहिबान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर क्रमबद्ध तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं और आगे होने वाले। जिस तरह से मत के प्रतिशत के आधार पर हमसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में आने की होड़ मची है और चुनाव के परिणाम के ठीक बाद में बची है। एक साल भी अभी पूरा बीता है, उसी के साथ साथ में जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टी, इवन रूलिंग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी उदित होता हुआ राइजिंग सन की तरह है और पंजाब की जनता का अब एकमात्र विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है, बन रहा है।